परेशानी तो होती है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हम मार्केट से बाजार से ला सके, यूज कर सके। यहाँ पे बहन जी भी होती है, वो उपलब्ध करवाती है महीने के महीने। 6-7 महीने हो गए। पूछा था जब वो ऐसे बोल रहे थे कि आगे से नहीं आ रहे। ये महिलाएं परेशान हैं क्योंकि इन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने योजना तो शुरू कर दी, लेकिन महिलाओं की स्थिति जस की तस है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट ब्लैंक, जिसमें हम बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाना उसका लक्ष्य था। ये योजना 19 नवंबर 2021 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था प्रदेश की लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाना। शुरुआत में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड बांटे भी गए, लेकिन सरकार बदलने के बाद पिछले 6 महीनों से इस योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। नई सरकार के कार्यकाल में योजना का क्रियान्वयन या तो रुक गया है या उसमें देरी हो रही है। महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें बाजार से पैड खरीदने पड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस योजना से न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया था, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी राहत प्रदान की गई थी। दौसा में जब हमने इस योजना को लेकर पड़ताल की तो महिलाओं का दर्द कैमरे पर आ गया। अभी आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। 6 महीनों पहले आई थी, अब तो 6 महीने हो गए, काफी आए हुए। 6 महीने हो गए तो अब नहीं आ रही तो कैसे क्या बाजार से यूज लेते हैं हम काम। हाँ, बाजार में कितना खर्चा हो जाता है? अब ये तो काम पड़ता है, ये देखो हर महीना पड़ता है। तो जो पहले जो आती थी क्वालिटी प्रॉब्लम थी। हाँ सही, पर थोड़ा भी छोटा है। तो अब क्या रहता है कि शुरू हो जाए वापस? हाँ शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमको बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ से सुविधा हो जाए तो बढ़िया है सरकार की तरफ से। तो कभी आंगनबाड़ी में पूछते हो तो नहीं आ रही है, कब तक हाँ बूझी नहीं, ये न्यू जवाब देवे भैया, आगे से नहीं आ रही तो हम क्या करें इसमें। उड़ान योजना के तहत RMSCL यानी राजस्थान चिकित्सा सेवा विभाग लिमिटेड ने सैनिटरी नैपकिन की खरीद और वितरण करने से अपने हाथ खींच लिए हैं। अब 1 करोड़ 22 लाख छात्राओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। पिछले 6 महीनों से स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन नहीं पहुंच पाए हैं। सितंबर के बाद योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की खरीद नहीं हो पा रही है। RMSCL ने योजना के पहले शेड्यूल में 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2024 तक के लिए ही सैनिटरी नैपकिन खरीदकर वितरित किए हैं। इसके बाद जुलाई से मार्च 2025 तक के लिए सैनिटरी नैपकिन की खरीद और वितरण करने से उन्होंने मना कर दिया। इसे लेकर RMSCL की प्रबंधन निदेशक ने महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त को लेटर भी लिखा। इसमें विभाग अपने स्तर पर सैनिटरी नैपकिन की खरीद और वितरण की व्यवस्था करने को कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में भी ये मामला उठा। तब CM भजनलाल शर्मा ने RMSCL के जरिए सैनिटरी नैपकिन की खरीद और उसे बांटने के निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बाद भी इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। फाइल अभी भी वित्त विभाग में ही घूम रही है। RMSCL ही दवाओं की खरीद करती है, इसके लिए उसके पास पूरा तंत्र है। इसके लिए अलग से पोर्टल भी बना रखा है, जबकि महिला अधिकारिता विभाग के पास एक्सपर्ट नहीं है, गोदाम सहित कई चीजों की व्यवस्था भी नहीं है। प्रदेश की छात्राओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना के तहत हर साल 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महिला अधिकारिता विभाग को हर 3 महीने में करीब 90 करोड़ रुपए RMSCL को सैनिटरी नैपकिन खरीदने और बांटने के लिए भी देती है। हालांकि इससे पहले वित्त विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है। अब इस मामले में हमने दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ समय से ये समस्या चल रही है, लेकिन अब जल्द ही महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फैक्चुअली अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ चैलेंजेस रहे थे और उसमें जो सप्लाई आना था वो पूरा सप्लाई जो है डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाए थे। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो इश्यूज़ थे उनको स्टेट लेवल पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है
और जो है सैनिटरी नैपकिन्स का जो स्लॉट है सप्लाई का वो जल्द ही डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त हो जाएगा, जिसे कि स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी राजस्थान तक के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, महिलाओं को सैनिटरी पैड कब तक मिल पाएंगे? सवाल नंबर 2, सरकार पैसा देती है तो योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? सवाल नंबर 3, उड़ान योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी? क्या आपके आसपास भी महिलाएं सैनिटरी पैड की कमी से जूझ रही है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक में हम आपसे जुड़े मुद्दों को यूं ही उठाते रहेंगे। आपकी नजर में भी अगर राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह कोई समस्या नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को जरूर उठाएंगे और संबंधित विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये खबर दौसा से भेजी थी हमारे सहयोगी संदीप मीना ने। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा आपका कुछ सुझाव, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।